खुशियों की थी एनए पैक ब्रांड। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक ईद स्पेशल एपिसोड में। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका फिल्म, रेडियो और स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ? ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਮਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। और आज वो डमी म्यूजिक से नहीं आए, सीधे घर से आए हैं। आपके हमारे हम सब के अपने अली मीज। ਵੈਲਕਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, वाकई नहीं देखा कभी असली शक्ल? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੇ। मैं तो अभी भी मुतज़ब्ज़ब हूँ कि आप अपनी असली सूरत में हैं जिससे अल्लाह ने आपको पैदा किया, या कोई और रूप धारा हुआ। ਦੇਖੋ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਦਬਜ਼ਬ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ। जी प्रोफेसर साहब, ये अपने ही रूप में बैठा हूँ और ऐश्वर्या राय बैठी है आप। आज आप गेस्ट हैं, आज आपने गुस्सा नहीं करना। नहीं। आज ताड़ी ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ है। मैं तो हैरान होती हूँ कि जब ये सुबह उठ के शीशा देखते होंगे तो कहते होंगे ये किसका चेहरा है, क्योंकि सारा दिन तो किसी और का चेहरा ओढ़ के रखते हैं। अच्छा ये ਇਹ बता ਤੇ दें, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੋਵੇਂ ਐ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह जाते होंगे कि ये कौन शख्स है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, इतनी गाढ़ी उर्दू, आप तो बाकायदा मिर्जा गालिब की गुथरी लग रही है। नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आप लड़कपन से ही इस मर्ज में मुब्तला हैं, मेरा मतलब मिमिक्री में। मिमिक्री का जहाँ तक आप जो पूछ रही हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मिमिक्रिंग इतनी हो जाएगी। मतलब अपनी हर फैमिली में जिस तरह कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जो अपने चचा की, ताया हर की, फैमिली में एक बच्चा ऐसा नहीं होता। नहीं, हर फैमिली में एक नहीं होता है, ये बात तो है। या आपकी फैमिली में एक बच्चा होगा, साढ़े वाले तो 20 बच्चे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ सलीम, कि हर फैमिली में एक बच्चा कोई ना कोई ऐसा होता है जो कभी किसी की आवाज बनाता है, कभी किसी की आवाज। फिर स्कूल में भी, क्लास में भी एक आध ऐसा होता है जो टीचर्स की मुख्तलिफ आपके जो ट्यूटोरियल पीरियड्स होते हैं उनके अंदर वो आके खड़ा हो गया और उसने कोई प्रिंसिपल की आवाज बना दी, कोई टीचर की आवाज बना दी, केमिस्ट्री कैसे हैं, फिजिक्स कैसे हैं। अच्छा चले, तो उसमें वो करते करते चीज फिर बढ़ती गई। वो ठीक बात है, लेकिन ये मर्ज जो आपको है जी। मिमिक्री का, ये तो बचपन में ही कहीं आपके अंदर जो है उजागर हुआ होगा कहीं ना कहीं। ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। बचपन में पैदा होंगे ਇਹਨੇ ਦਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਗਈ। रियल लाइफ में आपने सबसे पहली मिमिक्री किसकी की थी, रियल लाइफ में मैं लोगों को महसूस करने के लिए? हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, अच्छा। उनकी मैंने स्कूल में की थी पैरोडी। कैसे सबके जरा सामने। करके दिखाइए आज भी। वो एक शेर पढ़ा करते थे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तनाई के आलम में कभी रो भी दिया कर। Today the topic under discussion is body the pink. Body the pink यानी रैम्बो, रैम्बो यानी body the pink, body the pink मतलब रैम्बो। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਖਾਜੀ ਆਸਫ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੀਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਫਸ ਰਹੀ। मीर साहब, आपने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की मिमिक्री की है, कभी कोई खफा नहीं हुआ आपसे? कभी कोई खफा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? नवाज- बड़ी सख्त बातें की हैं आपने। नहीं की हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, लेकिन ये जो इनका ड्यू क्रेडिट है इनको देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी किसी की तरफ से कोई एतराज नहीं आया। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, ये सब लार्ज हार्टेड लोग हैं और ये खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ये खुद इंजॉय करते हैं अपनी पैरोडीज को और इनके इनडायरेक्टली हमें फीडबैक्स भी मिलते हैं। मीर साहब, इसमें भी क्रेडिट आपको जाता है कि आप उनकी पैरोडी इस तरह करते हैं कि वो उनको इंटरेस्टिंग लगती है और वो ऑफेंड नहीं होते उससे। बस इसको गुड लक समझे मैंने। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, आपने मेरा रोल किया माशाअल्लाह। फिर इधर उधर देख के हाथ हौला रखा करो खुदा दा वास्ता। अच्छा मीर साहब ये बताएं, कॉमेडी में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मोइन अख्तर, वाह, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो पायनियर हैं, उन्होंने ही काम शुरू किया है। जिसने जो भी काम किया है वो फॉलो मोइन अख्तर को ही जी। किया। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि एक अपने अंदाज से ही करूँ काम, वो मुझे नहीं पता ठीक है ये गलत है, वो मिक्स ही होगी, लोगों की अपनी राय, लेकिन मोइन अख्तर से बड़ा नाम इसमें कोई नहीं, और वो उनके साथ किसी का कोई कंपैरिजन किया भी नहीं जा सकता। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ।
اچھا یہ علی بھائی یہ ایوارڈ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ, بڑے لیجنڈ فنکار ہیں نثار قادری صاحب. جی ابھی کل ہی مجھے عید والے دن ملے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ علی میر صاحب کو میری طرف سے آپ نے ایک کمپلیمنٹ دینا ہے کہ وہ ہے 1000 چہروں والا آرٹسٹ. واجد اب آپ شرمندہ کر رہے ہیں. اور نثار قادری خود ماشاءاللہ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں, میرے پاس تو ورڈز ہی نہیں ہیں. ان کے وہ ماچس ہے والے جملہ آج بھی مجھے یاد ہے. ہماری تو دعا ہے اللہ آپ کو اور عزت دے, لیکن میرے کو جڑا 500 لے آنا وہ بھی دے. اچھا, ان کے بچپن کا ایک بہت ہی خوفناک قصہ ہے جو انہوں نے. خوفناک قصہ؟ جی خوفناک قصہ ہے. انہوں نے بچپن میں اسکول میں ایک شیشہ توڑا تھا. ہاں وہ کیا قصہ تھا, ذرا سنا دیجئے. اور ٹکر مار کے جڑا توڑیا سی. نہیں, یہ پتہ نہیں ان کو کس نے آپ کے مخبر پہ, میں اب کیا کہوں اس کو, میں کچھ 5 ہاتھوں کی نا الٹا کر کے سلامی دینا چاہتا ہوں جس نے یہ مخبریاں آپ تک پہنچائی. اچھا, آپ سلامی نہ دیں, آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. کیا کچھ بھی نہیں تھا. میں آپ کو پتا کچھ نہیں کیا تھا آپ نے, میں بتاؤں. میں معصوم سا آدمی. جی. اور اس دن ہوا یہ, بچہ تھا 7th میں پڑھتا تھا, مجھ میں ایک سسپینس تھا کہ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز کیسی آتی ہے. واہ واہ. ہماری اسکول میں کمپیوٹر لیب بنی ہوئی تھی اور وہ ٹنٹڈ گلاسز تھے, اس کے شیشہ وہ آپ کو باہر سے اندر نہیں دکھائی دیتا تھا. تو بڑی ہائی فائی لیب بنی ہوئی اور بڑا وہ, میں بارش لگی ہوئی تھی, مجھے یاد ہے چھٹی والا دن تھا, میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ہاسٹل میں ہوا کرتا تھا. تو میں گیا اور جا کر میں نے ایک پتھر مارا. پہلے اس لڑکے نے مارا جو میرے ساتھ تھا, اس نے پتھر مارا تو وہ شیشہ نہیں ٹوٹا. پھر میں نے پتھر مارا تو وہ شیشہ ٹوٹ گیا. شیشہ ٹوٹا اور اس کی آواز ڈائیں وہ آئی اور ڈر گیا میں آواز سن کے. اور اب میں بھاگ رہا ہوں, بھاگے بھی نہیں جا رہا کہ کیچڑ تھا بہت زیادہ وہاں. اچھا. اب وہ میں چلتا جا رہا ہوں, بس کسی طرح اللہ نے بچا لیا. وہ اتنا بڑا کیس تھا کہ اگر وہ پکڑا جاتا تو لازمی ایکسپیل کر دینا تھا ظاہر ہے. اب اس زمانے میں وہ ہم جس کالج میں پڑھا کرتے تھے ایبٹ آباد میں, تو وہاں کا جو ایجوکیشن منسٹر تھا جی, اس کا بیٹا بھی وہاں پر پڑھا کرتا تھا کالج کے اندر. اچھا, آپ بھی تو منسٹر کے بیٹے تھے. ہاں, لیکن اس وقت میرے ابا اس وقت منسٹر نہیں تھے, وہ بعد میں بنے تھے. اچھا, اور وہ تو کشمیر کے تھے, یہ واقعہ ایبٹ آباد کا. اچھا جی. اچھا, تو اب یہ ہوا کہ جس وقت بھاگا میں وہاں سے, اب وہ جو ایجوکیشن منسٹر کا بیٹا تھا وہاں پر, تو اس کا پروٹوکول ہی کچھ اور تھا اسکول کے اندر. تو سب اس ٹیچرز اس کے آگے بڑے بچھا کرتے تھے جس طرح ہوتا ہے. اب ہوا یوں کہ میں موٹا تو ہمیشہ سے تھا مگر اتنا زیادہ نہیں. جو میرے ساتھ دوسرا بندہ تھا وہ بہت موٹا تھا. اچھا, اور یہ جو منسٹر کا بیٹا تھا یہ بھی بہت موٹا تھا, یہ بہت ہی زیادہ موٹا تھا. اچھا. کسی نے دور سے دیکھا کہ ایک موٹا سا بندہ جو ہے وہ بھاگے جا رہا ہے کیچڑ میں, اس نے اتنا ہی دیکھا. ہم اگلے دن میس میں کھانا کھا رہے ہیں اور وہ جو کمپیوٹر کا جو ٹیچر تھا, انچارج تھا, اس نے اس لڑکے کو بلایا. اب اس کو کوئی کچھ نہیں کہا کرتا تھا, وہ جو منسٹر کا بیٹا تھا, اس کو اس نے کچھ دیکھا نہیں, تھپڑ کی ماری اس نے سب کے سامنے, اتنے زور کا تھپڑ. اور آپ دیکھ رہے تھے؟ میں دیکھ رہا تھا اور میرا کلیجہ منہ میں آیا ہوا, اور مجھے یوں میں کوئی 2 ماہ اتنی ٹینشن میں رہا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی گواہی نہ مل جائے. انعام اناؤنس ہو رہے, جو بتا دے گا اس کو یہ دیا جائے گا. یعنی انہیں ٹھنڈے پسینے آئے لیکن انہوں نے سچ نہیں بولا. تو آپ نے بھی تو دیکھے نا, شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سننی تھی, آپ ایک گلاس توڑ کے سن لیتے. آپ نے بھی کمپیوٹر لیب کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. اس پہ میں آج تک اتنا شرمندہ ہوں کہ مجھے اچھے حالات نے دیا وہ پیسے شیشے نہیں, ٹائم نہیں ملتا, ورنہ یہ ہے میرے مائنڈ میں کہ میں کبھی جا کے اس کا وہ میں دوں گا ادھر کالج کے فنڈ. بہت سی آوازیں اور بھی نکال لیتے ہیں, ہمیں سناتے ہیں, وہ اسکرین پہ سنانے والی نہیں ہے. ایک بار کہہ رہے تھے اندھیرا تھا, میں رات کو جب گھر پہنچا تو گلی میں کتا تھا. واہ. تو وہ بھونک رہا تھا, مجھے ڈر لگ گیا. پھر جو کتے کا مالک تھا وہ آواز ان کو آتی تھی, اس آواز میں اس نے کہا, اور ڈبے کیا کرنا ہے, بھونکنا اور رات میں کھڑا اور میں اور بھاگ جانا. وہ کتا دوڑ گیا, میرا مالک کہہ رہا. یہ 1% ہے. وہ کتے نے گھر جا کے ویکھیا مالک اوتھے ستا ہے, گلی چ کون سی. پھر گلی جا کے سگڑ لاڑا بھی اتنے کون. پھر انہوں نے اور سگٹا پینا کیا کرنا ہے, اور تن جمع ہو سی ہے نا, پہاڑیاں چڑھنی ہے نا, سگٹ پینا. اچھا علی ویر, آپ تو کہتے ہیں بڑا درد مند دل رکھتے ہیں, میرے لیے تو کبھی درد مندی نہیں آئی. آپ نے کبھی مجھے بطخ کا ہے, کبھی ٹڈی, کبھی سنڈی, کبھی گلہری. نہیں, یہ بات تو آپ نے جو کہی سو کہی, لیکن یہ تو سب کو پتا ہے یہاں اس پروگرام میں شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت لوگ گھروں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے ہیں, ان پہ برا اثر بھی پڑتا ہے. تو یہ ان کی ایجوکیشن کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی مس عائشہ نے ابھی کہا, یہ ٹڈی, بطخ, سنڈی, گلہری, ہاں, یہ میں اس پہ سخت شرمندہ ہوں, اور یہ بہت انسلٹنگ ہے جی ان سنڈیوں اور بطخوں کے لیے. دیکھ لو, تعلق گھیر کے مار رہے ہیں. آپ درد مند ہے.
मैं हूँ बाकी मैं एक सेंसिटिव आदमी हूँ, आपको नहीं पता मैं कितना सेंसिटिव हूँ। अभी अगले दिन इन्होंने हमारे प्रोड्यूसर को रिसर्चर की आवाज में फोन करके जाने क्या क्या कुछ कह दिया। मुझे भी पता है जी। और वो प्रोड्यूसर सच मान गए कि वो असल में कोर रिसर्चर है, और उस बेचारे के पाँव के नीचे से जमीन निकली हुई थी कि मैं कैसे बताऊंगा कि वो मैं नहीं था, वो अली भाई थे। बाकी इन्होंने ज्यादती की थी। प्रोड्यूसर तो कॉन्फिडेंस ना गल कर रहे कि हेलो कहाँ भी तुम, अगू मुलाजम कह रहा है मैं तेरे प्यो का नौकर हूं। ये बड़े शरारती ने जी। इन्हें अल्ताफ हुसैन की आवाज कट के मुस्तफा कमाल नू फोन करता कि मैं तेरी पार्टी च आ रहा। वाह। अपनी पार्टी छड़ के 8 दिन बाहर बैठा रहा। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ये जो कह रहे हैं ये मजाक कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल, अल्ताफ भाई, ये सारे बड़े नफीस लोग हैं, ये बड़ा प्यार करते हैं खबरनाक से, ये शौक से देखते हैं। फिर वो जो चौधरी शुजात की जो बात कर रहे थे वो भी, परवेज इलाही भी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट कर रखी है। वो खबरनाक को रेगुलरली देखते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जब हम लाहौर आएंगे तो आपके मेहमान जरूर बनेंगे। जी जी जरूर, मोस्ट वेलकम। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਖਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਆ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। क्या हुआ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। अच्छा। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। और ये झूठ बोलता है, भाभी ने फोन ते गालां कढ़ियां ने। क्यों? उन्हें कहा मैं तो कभी तेनों नहीं दिता, 10 बंदियां का मैं कितों दे मामा घर फोन किया किसी होटल से किते। ऐ सलीम, हाँ जी। ਚੱਲ ਸੱਚੇ ਆ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। हुकूमत सिंध की हालिया मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में हजारों दहशतगर्दों, टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों की सरकोबी से सिंध का अमन बहाल हो रहा है, मगर ये जंग अभी जारी है। इससे पहले कि अपनी शिकस्त से घबराए हुए दहशतगर्द हमारे अमन और खुशियों को निशाना बनाएं, आए हम सब खबरदार रहकर इनके मज़मूम इरादों को नाकाम बनाएं। ईद के दिनों में खुसूसी सिक्योरिटी प्लान के तहत पुलिस और रेंजर्स आपकी हिफाजत के लिए मुस्तैद है। आपसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और किसी भी मशकूक अजनबी या मशकूक सरगर्मी, लावारिस बैग या सामान, मोटरसाइकिल या गाड़ी की फौरी इत्तला पुलिस को दें। ज़कात और सदक़ात की अदायगी सिर्फ हकीकी मुस्तहिक अफराद या इदारों को करें। ताकत और असलहा के जोर पर ज़कात और सदक़ात तलब करने वालों की इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। पुरअमन सिंध के लिए पुरअज़्म, महकमा दाखिला, हुकूमत सिंध। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। नाजरीन, दुनिया भर में एक्टर्स एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में ढलने में वक्त लेते हैं, लेकिन मीर साहब पलक झपकते अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते हैं। इसका एक छोटा सा नमूना आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। शेख साहब, कहाँ गुजारी आपने अपनी ईद? पिंडी में लाल वैली में गुजारी और मैं वेस्ट इंडीज में ईद गुजारूंगा। क्या हो गया, तुम्हें बाला तो नहीं बाज गया? जरल साहब, दुबई की ईद कैसी होती है? दुबई में आसमान से परियां उतरती हैं। ऐसी ईद होनी आगे से नहीं करते, शर्मिंदा होती हैं। ऐसी ईद तो हमने नहीं देखी। अच्छा बिलावल, ये बताएं आपने ईद मनाई है या रेफरेंस दायर किया है? हमारी ईद उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने रेफरेंस दायर किया था, क्योंकि ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है। खासिब आला पंजाब, ये बताइए कि ईद सस्ते बाजारों में गुजरी या शहपारों में? इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं, तुम जैसी होस्टों को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जरदारी साहब, आपने दुबई में और डॉक्टर आसिम ने जेल में ईद मनाई है। डॉक्टर आसिम को ईद जेल में ही करनी पड़ेगी। वो क्यों? कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। भाई साहब, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? भाई साहब, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने आप नहीं सुनाई दे रहे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आप बताइए आप अपनी ईद कैसे मना रहे हैं? होता है, सारी दुनिया में होता है। हिंदुस्तान को देखिए, जमहूरियत जी, जी। है। बरतानिया को देखिए, वहां पर भी लोग सवाल करते हैं, मगर हमने अपनी ईद इसी तरह पटाखे मार के बिजानी होती है। जी हामिद वीर साहब, आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? देखें, ईद का दिन मैं इसी तरह अपना प्रोग्राम टिपिकल टॉक में ही गुजारता हूँ।
और अपने प्रोग्राम में ही मैंने ईद करनी होती है और कुकड़ों के खुड में करूं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? नजर नहीं आ रहे कहीं। देखिए, मैं ईद वाले दिन आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? वजह, आप अपनी नजरों का टेस्ट करवाएं। मुझे पहले ही लग रहा था कि आपकी नजर कमजोर है, अन्नी कुकड़ी ना हो तो। मेरे सवालों का जवाब दें, जवाब दें। इमरान खान साहब, ईद कैसी गुजर रही है बनीगाला में? क्या बात करते हो? जिस मुल्क में इतनी तन्हाई हो, वहाँ पर ईद की बात करते हो? ईद का तन्हाई से तो कोई ताल्लुक नहीं, ईद तो मनानी ही पड़ती है। ईद मनाने की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो। मैंने 2 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करती हो। जुनैरा, आप क्या सवाल पूछेंगी? सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको कमर्शियल की ऑफर्स भी होती हैं, फिल्म्स की भी ऑफर्स होती हैं, लेकिन आप खबरनाक के अलावा कुछ और क्यों नहीं करते? इन्हों की मंगनी होगी खबरनाक। वैसे लगता तो कुछ ऐसे ही है। नहीं, खबरनाक तो जाहिर है एक फुल टाइम जॉब, ये लोगों को तो नहीं पता होती ना ये नहीं, बात। ऑब्वियसली। तो 4 टाइम्स अ वीक है, आप 4 टाइम्स एक हफ्ते में नए शोज डेली कर रहे हैं, वो भी 1-1 घंटे के आपने शोज करने होते हैं, तो आप भी इसका एक हिस्सा हैं। तो आपको तो पता है ना कि कितना ज्यादा काम होता है, ये खत्म ही नहीं होता। तो ये एक फुल टाइम जॉब है। फिर इसके अलावा हम लोग चैनल के साथ, चैनल के एम्प्लॉयज हैं, तो हमारी कमिटमेंट चैनल के साथ है। फिर बाकी इतना को बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग फिल्म ये जियो को नहीं छोड़ सकता। रोजिया जो 3 मर्द खजूरा कल्ला खा गया। नहीं, तो आपका मतलब है इनकी खजूरें स्पॉन्सर्ड होती हैं? आपने इनको बिरयानी खाते हुए नहीं देखा? पहाड़ बनाता है पहाड़। वो मैंने देखा है। मैं क्या पहाड़ क्यों बनाता? कहना ऐसा पहाड़ दे रहने वाले हैं ना जी। साहब ये क्या एतराज है यार, एक जवान आदमी है। और पहाड़ दे उत्ते बोटी रख के फिर चुकन जाता है। खुदा का वास्ता सलीम, वो बात करें जो मानने वाली है। खुदा के लिए अली भाई, आपकी बिरयानी के पहाड़ तो मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। वाकई सही गल है, बड़ा पहाड़ बना के ना फिर दंदा ना चढ़ता है। अच्छा, ये यकनशुद्ध 2 शुद्ध आप भी उनके साथ नहीं? शुद्ध क्यों जी? वो मेरे सारा टाइम वो मेरे पीछे पड़े रहते, तब तो प्रोफेसर साहब आप नहीं बोलते। प्रोफेसर साहब, आप बड़ी, आपके दुम पे पैर आया है बड़ा। हमारे शो का एक सेगमेंट है साजिद भाई का चैलेंज। जी जी, पहले आप चैलेंज करें सर, आप आज के मेहमान हैं। अच्छा, वो जरूर करना है। जी जी हाँ बिल्कुल जी, जरूर। ये गाना पूछ के ना फिर बार 500 रुपये भी चुकने थे। अपने भाई, उनका मतलब है अपने रोजमर्रा के काम छोड़ने नहीं है। अच्छा, यानी गाना जरूर चैलेंज जी जी, चैलेंज करें। अगर आप अच्छा गाना आज सुनाएंगे ना, आपको मैं नया जुराबों का जोड़ा लेके किस्मत से आज वो नई जुराबों और नई जूते का जोड़ा लेकर आए हैं। और किस्मत से इनके मामू की दुकान से लेके, वो भी पूछो। और इनके मामू लंडे में पड़ी पहली दुकान। देखा, मुझे पता और नहीं सानू है। खुशी इस गल दी हो रही, चलो ओदे मामे दी ते लंडे च दुकान है, एडा बड़ा ना है तो लंडे थे कपड़े। अच्छा, तो गाना नहीं सुनना? क्या हो गया, गाना नहीं गाना? जी, कैरी ऑन। कोई शमा शीशे की लाया, कोई पीतल का नजराना, 2 नैनों का मारा लेके आया दिल का अफसाना, कोई शमा शीशे की लाया। तुसी करो, कुछ नहीं ले आए। जी साजिद भाई। आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम है निकम्मा। वाह साजिद भाई, आज तो यरकान वाले दुम्बे बने हैं। आज तो लगता सुबह सुबह ही कड़ी जी डिग पे हो। और वैसे जो गाना आपने गाया ना, वो आप ही गा सकते हैं, और ये फिल्म भी आप पे खूब बैठती है। ये कौन सी फिल्म है वाला? निकम्मा। तो साजिद भाई हल वेख, साजिद भाई एवं दोस्तों कह रहे थे, ओए शाम को क्रिकेट खेडांगे, सवेरे ते ग्राउंड 'च नमाज होनी है। जी सर, आप क्या चैलेंज करेंगे? मैं मीर साहब के लिए गाना गाऊंगा। अच्छा, डेडिकेट कर रहे हैं मीर साहब को। वाह 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 वाह। वाह सर वाह। मम्मी ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? मम्मी ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? जब जब मेरी शादी होगी, तब तब तू दादी होगी। लो जी, ये पहला बच्चा है जेड़ा मोर दी आवाज कढ़न दे। अच्छा, मैं यकीन करो घंटे का उन्होंने काउंसलर समझ रहे हैं। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ शादी कर लो, कदों करोगे? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਧੂਆ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਵਿਆਹ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਖੁੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੇ ਦੂਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? जी साजिद भाई। आवाज किशोर कुमार, जी
म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन। वाह। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा। बहुत और आज आप भी काफी खट्टे मीठे लग रहे हैं। हाँ जी, लोगों के दिल खट्टे होंगे ने, आप खट्टे हो गए। अच्छा मीर साहब, आपके बड़े बड़े मद्दाह हैं नेशनली इंटरनेशनली, मगर एक आपकी खास मद्दाह हैं जो आपके रूबरू बैठ के आपसे बात करना चाहती हैं, आप उन्हें टाइम नहीं देते। हाय हाय ओदा ते दसो। वही तो पूछ रही हूँ। सानू भी नहीं पता, सानू भी 6 साल हो गए ताड़े नाल। आपको बहुत अच्छी तरह पता है लिमीर के मैं क्या बात कर रही हूँ। हाँ, तो आपको पता है तो सारी दुनिया को आपने कोई ऐसे ही भाई नाजरीन को भी तो पता चले कि कोई कितना मुंतजर है आपसे मुलाकात। चलो नाजरीन ते बाद चो पता लगना, सानू तो दसो। सानू तो दसो, मेरी तो सवेरे अद्धी निमको खा गया नाल बह बह के, सानू नहीं दसे। अरे हम तो आपकी टीम है, हमें तो पता होना चाहिए। आप में से किसी को कुछ नहीं बताना, इन्होंने जो कुछ बताना ना मुझसे पूछ ले, मैं इनकी सारी खबरें इनकी मेरे पास है। आप इस तरह दूसरों के ऊपर जाती है ना, मारती रहा करें। अगर गलती से किसी मस्कीन ने कोई बात आपके साथ शेयर कर ली है तो अब आप फाउल प्ले तो ना करें। फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल। फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल। मैं तो बताऊंगी भाई। प्लीज बस ना, आप कोई क्वेश्चन आपने मद्दाह हैं आयशा इन्हें फोन आयशा मैसेज करती हैं, बार बार इल्तमास करती हैं, कार्ड भेजती हैं, तोहफे भेजती हैं। अच्छा, उन्होंने कई बार कोशिश की है कि वो प्रोग्राम में आ सके, तो ये साफ मुकर जाते हैं, कहते हैं आप शो के कोऑर्डिनेटर से बात कर ले और तशरीफ ले आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जाहिर है यही तरीका है, शो के कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही आना है ना, तो मेरे थ्रू आता है। लेकिन वो मद्दाह तो आपकी है। मद्दाह तो आप ये बता दें, अपने टाइम क्यों नहीं देते? किस चीज का अच्छा मान लेना क्या मान दे सर, हो सकता सियाणी होवे को तानू अच्छी गल ही दसनी। आप बताते क्यों नहीं? क्या बताते क्यों नहीं? आप बताती क्यों नहीं? मैं फिर बताऊं वो वाली बात। कौन सी? वो शादी वाली बात बताऊं मैं? बता दे। क्या तकरार च पोल खुलन लगे। तकरार क्या, मैं बताता हूँ आपको। मानते हो उसने लगता 2 ननाना बैठी हैं। ननानों की सुन लो ना, ये बड़ी जो ज़हीन और फतीन यहाँ पर बनी हुई है, इनका कैलिबर मैं आपको, ये सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल है। अपने बच्चों को इन्होंने मार कुट के उनको तैयार किया, रोला डाला हुआ था सारे घर में, सब इधर आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, उनको तैयार करके गाड़ी में बिठाकर बिल्कुल शादी पर लेकर गई, और जहां गई तो वहां पता चला आज शादी नहीं है। उस दिन की ये आज तक बच्चों की कहानी हुई है। अब बच्चे इनको ब्लैकमेल करते हैं, और यहाँ पर देखो ये कैलिबर है। ये हकीकत है कि ऐसा वाकई हुआ था, और ये बात मैंने खुद अली भाई को बताई थी। अच्छा, वो इतनी बड़ी फैन है, उनका नाम तो बता दें। और चलो आयशा जी कोई गल नहीं, साडे भी भरा शरीफ ने जरूर किसी की इज्जत खराब करनी, छड्डो जान दो जेडी भी है फैन। साडे भरा दी कोई एक फैन, लखां करोड़ों फैन ने। पूरी दुनिया ताड़ी फैन है, लेकिन ओदा दस दे। दुनिया इन्हां दे पिछे पिछे फिरदी है। सही गल। वो किस्तां ते टीवी दे आए ने, पैसे नहीं देण दे। कोई बात नहीं, अगर जिंदगी हुई कहीं ना कोई तो मिलेगी ना, वैसे उन्हें तुम छड़ना नहीं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। कमाल है, आज ये यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, ये गाना गाएंगे तो और क्या? ते होर कादे वास्ते इत्थे भाग के निशाना लाना उन्हें? मैं क्या पता नहीं कीबोर्ड तो भाग गया भी इत्थे बह काका को छेड़े ना। वो लगता ही नहीं सिंगर, लगता अमरीका जन्ना मंगन दिया। तो फिर चादर बिछा दे इनके आगे। अमरीका जी उत्थे चादर च नहीं, डायरेक्ट कोल ही सुट जांदे। उत्तों इहो जिहा अन्ना ध्यान रख रहा हुंदा अगले ने किन्ने डॉलर सुटे। बैठे फुल सिंगर बन के ने माशाल्लाह। अली मीर बख्शी साहब, ओए ना नहीं अपना मोहम्मद अली ताफू साहब। यार ना करो, मुबारक होवे सर। मैं तो इस गल की खुशी है कि तुसी भी असी हाँ। यार कोई गल नहीं, की होया, वो तो इंसान ने गा रहे ने, इस प्रोग्राम च चूहियां गा बैठी अब खैर आप पूरी चूही तो ना कहें। अच्छा नहीं, तुसी चूही कहंदे हो ना, ते इन्हां दी खैर जुनैरा एवें गुस्सा करन लग पैंदी। चलो जी गाओ, तुसी अल्लाह दे वेख ही रहा है। अच्छा माइक अगे रखे है, लगता गाना नहीं गाना, किसी बच्चे गवाचे का ऐलान करना है। ला 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 ला
भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, मेरा जीवन जलती भूली बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या देखिए नया पाकिस्तान हफ्ता जब 8:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा मीर साहब, मेरे गाने पे तो आपको गशी पड़नी शुरू हो जाती है, ये आपने क्या किया है? मैं आपके गानों का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। वो तो मुझे पता ही है, ये इतना उदास गाना क्यों गाया आप? नहीं तो आयशा, इस गाने की कंपोजिशन, इसकी ट्यून कितनी खूबसूरत लाजवाब है। मैंने कहा कि वो खूबसूरत और लाजवाब नहीं, लेकिन आप उसमें एक उदास चिड़ा बन के बस एक मुंह करके गा रहे हैं। आयशा, आप इस तरह किसी मर्द को उदास चिड़ा नहीं कह सकते। मैं मर्द को नहीं कह रही, मैं डमी को कह रही हूँ। वैसे ही अली भाई गाना बहुत अच्छा है, आपने गाया भी अच्छा है, लेकिन रहना देना चाहते नहीं ना बनता। ईद के दिन आप इतना उदास गाना गा रहे हैं। बेसिकली मैंने सुना है कि आप बहुत मेलनकॉलिक इंसान हैं।
क्या मैं दुखी आत्मा है आप असल में। मुझे ये दुखी आत्मा, मुझे आपने क्या ब्लेड मारते हो बाजू में? मीर साहब, मिजाजन आप उन लोगों में से हैं कि जिनके बारे में कहा जा सकता है जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। उकताए हुए रहना, अच्छी लाइन है। जिस शहर में भी रहना मुज़फ़्फ़राबाद में रहना। जिस शहर में भी रहना मुज़फ़्फ़राबाद में ही रहना। नहीं, मैं उदास क्यों? मैं देवदास का कजन हूँ। क्या उदास? तो ये बताए ना, ईद के मौके पे इतना दुखी गाना, तो आप मुझे ये गाना अच्छा लगता है, मैंने गा दिया, इसमें क्या? ईद के मौके पे बंदा कोई भड़कता हुआ, कोई चुलबुलाता हुआ गाना गाता है। चलो आशा जी, तुसी ये झनकार परवा लो। अब आप चैलेंज, आपका क्या मतलब? मैं नहीं गा सकता भड़कते हुए? मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप तबन एक उदास इंसान है। मैं उदास इंसान नहीं हूँ, मैं बड़ा फुल ऑफ लाइफ आदमी हूँ। जी, और फुल ऑफ लाइफ इतना हूँ कि घर जाते ही मैं बत्तियां बंद करके सो जाता हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ, ना मैं कहीं से आता हूँ, मैं सिर्फ घर जाता हूँ। पहला बंदा जिसका महीने च मीटर 2 यूनिट चलते थे। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या आपसे मैं अच्छा गाना गा लेता हूँ, ये बात मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अच्छा रहने दें। अच्छा, मैं फुल ऑफ लाइफ में आप रह जाएंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कैसे रह जाएंगी? आप गाते होंगे गाने और अच्छा गाते हैं आप, लेकिन आपने कभी फुल ऑफ लाइफ गाना नहीं गाया। आपने मेरे गाने सुने? सुने मैंने सारे फुस। सारे फुस ऐसे? आप मुकाबला करके देख। अच्छा, ताड़ी लड़ाई च मेरा ख्याल है साढ़े कन्ना च जख्म हो जाने। म्यूजिक से बहस कर रहे थानू आज ना। नहीं, मेरी साइड वाला कान आपका ठीक रहेगा। दोनों आज म्यूजिक मिट्टी चढ़ी है। अगर आप दोनों ने गाना ही है ना, तो कोई ऐसा गाना सुनाए कि हम सब झूमने लगे। बाजे तू तो नचन दे बहाने ही लभन। मैंने लोकल ये खुसरा करता है तुसी। मैं तो गा लूंगी, मीर साहब रह जाएंगे। आप रह जाएंगी, मैं गा लूंगा। अच्छा चैलेंज है। रह जाएंगे, तुसी पहाड़ चढ़न रहे हो, दोनों शुरू करो काम। चलो चलो। जरा सा झूम लूं मैं
जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, नारे नारे ना, संग तेरे झूम लूं मैं।